भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सलूम्बर वासियों ने जताई खुशी। सेना के शौर्य को किया सैल्यूट। सलूम्बर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सलूम्बर जिले में खुशी का माहौल है। इसको लेकर आमजन ने खुशी जाहिर की है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। मैं हबीबुर रहमान, रिटायर्ड प्रिंसिपल, वर्तमान में भी राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, जिन आतंकवादियों ने हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था, सरकार ने अर्जेंट मीटिंग बुलाकर जो अभी रात को एयर स्ट्राइक करवाई है, जिसका नाम सिंदूर था, उन्होंने रात भर में जितने भी लश्कर तैयबा के जो अड्डे थे सभी को तबाह किए और किसी को मालूम भी नहीं पड़ने दिया कि वहाँ अटैक हुआ है। पाकिस्तान पूरा बौखला गया है। इस दौरान पूरा देश, तमाम जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, सारे के सारे देश के साथ में, भारत की सरकार के साथ में और भारत की सेना के साथ में। धन्यवाद। माता की जय। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा गया था कि आतंकवादियों को आज जो हमला हुआ है, उसके लिए हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और हमारे पूरे देश की तरफ से आज खुशी का माहौल है कि जो कहा वो किया गया। और मेरी ओर से सभी सेनाओं के जो भी हमारे वीर जाबाज लड़ रहे हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो किया सही किया। और पाकिस्तान से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो कायराना हरकत की है धर्म के नाम पर, उसका मुँहतोड़ जवाब पहले भी दिया है, अभी भी देंगे और भविष्य में देंगे। लेकिन मैं इसमें एक और त्रुटिवश भी और बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये ना समझे कि हमारे ऊपर हमला है। हमने सिर्फ आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है और उस पर करते रहेंगे। इसी के लिए हम आप भारत सरकार, सेना और सभी देशवासियों को हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय हिंद। कि आतंकियों के पनाहों को, आतंकियों को पोषित करने वाले जितने भी बड़े आतंकवादी हैं, ऐसे सभी समूह को समूल रूप से नष्ट करेगा। भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी स्पष्ट है कि इस प्रकार का आतंकवादों को पनाह देने के लिए जो भी लोग भारत की ओर आंख उठा के देखेगी, भारत उन सभी आंखों को फोड़ देगी और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक और जनता काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर रही है। और भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए हमारे यहाँ के नागरिक, हमारे यहाँ की जनता और सामान्य लोग सभी एकजुट हैं, सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं और भारत की तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम बताया है वो प्रशंसनीय है, वो स्वागत योग्य है। इसलिए मैं समस्त नागरिकों से भी यह अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। साथ ही सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के अनुसार उसका अक्षरशः पालन करते हुए भारत सरकार के हर फैसले का स्वागत करें। मैं एक बार पुनः भारत सरकार का, भारतीय सेना का और इस भारत में रहने वाले सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस अवसर पर सेना के मनोबल को ऊंचा उठावे और आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रण के साथ में सरकार को और भी अधिक मजबूत करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत है। और पूरे देश में अभी मॉक ड्रिल का भी एक पूरे नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम उनको यही संदेश, उनका समर्थन करते हैं और हम भारत सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि पूरा देश का हर नागरिक आपके साथ है। तन मन धन से किसी प्रकार की चिंता न करें और आतंकियों की पनाह नहीं दें। निर्दोष लोगों को मार रहे हैं या आतंकवाद फैला रहे हैं और अन्य देश भी इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और पाकिस्तानियों से भी मेरा निवेदन है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ आकर लड़ें और आतंकवादियों को पनाह नहीं दें, निर्दोष लोगों को नहीं मारें। और इस प्रकार से जो जवाबी कार्रवाई हमारे देश में चल रही है बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम हर मुल्क, हमारे हर धर्म के जाति के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। जय। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और सभी हिंदू भाइयों को नमस्कार।
हमारे देश के अंदर पुलवामा जो लोगों की पहलगाम में जो हत्याएं की गई, एक आतंकवादी संगठन द्वारा या आतंकवादियों द्वारा जो भी हमला किया गया, उसकी हमारा मुस्लिम समाज पूरी उसकी घोर यानी बर्दाश्त करता है। और कल जो हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने हिम्मत बंधाकर हमारे देश के जिन नौजवानों ने, जिन टुकड़ियों ने, जिन तीन ही सेनाओं के हमारे जवानों ने जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो एक ऐसा करारा जवाब दिया है, पूरे देश के मुसलमान सरकार के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं, सेना के साथ हैं। बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छा है। और आने वाले वक्तों में भी इसी तरह हमारी देश की सेना अगर जवाब देती रही, चाहे कोई भी देश हो सामने, तो हमारा देश आने वाले वक्तों में एक अच्छा देश माना जाएगा, एक सुदृढ़ देश माना जाएगा। और हमारी जो सेना है, भारत की सक्षम सेना है, बहुत अच्छी सेना है, बहुत सेना ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सेना के साथ हैं। साथ ही हम सेना के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि ऐसे कदम समय समय पर उठाती रहे जिससे हमारे देश को जनहानि ना हो। गत दिनों आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी, उसको लेकर भारतीय सेना ने आज उन आतंकवादियों कैंपों को ध्वस्त किया और उन पहलगाम में जो निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उनका बदला लेने का कृत्य काम किया है। इसके लिए हम सेना को दिल से सलाम करते हैं। और साथ ही हमारी ये भारत के प्रधानमंत्री और सेना से मांग है कि जहाँ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी कैंप है, उनको नेस्त नाबूद कर दे, ताकि पुनः आतंकवादी इस तरह की घटना करने का दुस्साहस न करे। आज जब टीवी देखी सुबह तो बड़ी खुशी हुई कि हमारी भारतीय सेना ने हम पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया है जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। और आगे भी जब भी भारत इस तरह की कार्रवाई आतंकवादी कैंपों को और पाकिस्तान के खिलाफ करेगी, उसमें हमारा सभी देशवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।